एक्चुअली मसला ये है कि देखें हम लोग हैं पाकिस्तानी, ठीक है। और आपको पता है थोड़े से हम लोग गरम मिजाज और हम लोग गुस्से के भी लोग हैं। तो देखें ऑन इवेंट जो जब वो लोग कर रहे थे वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे, मैच कर रहे थे, तो उनको पता था कि उन्होंने क्या ऐसा बोला जिस पे उसका गुस्सा है। ये चीज़ उन्हें पता है और उनको पता है जिन्होंने प्लेयर ने आपस में किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बंदों ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी है ना, तो फिर आपको पता है। लेकिन ये देखे ना ये चीज तो हमारे मोस्टली प्लेयर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में नहीं गए होते हैं। बिल्कुल। उनका टेम्पो या उनका वो जो टेम्परामेंट जैसे बनना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, उस तरह नहीं होता। और मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये फैक्ट है कि अब जब कभी इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स को वहाँ बात करने में भी दिक्कत होती है ड्यू टू द लैंग्वेज इशू। जहाँ से मोस्टली हमारे प्लेयर आते हैं। यानी वहाँ से ऊपर आते हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल आम हैं। हम आईसीसी के अंदर जो हमारा बहुत कोई रौब दबदबा हो तो फिर तो हम इस तरह करते भी अच्छे नज़र आते सही हैं। बात है, और उसका चेयरमैन भी एक इंडियन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि वो एक इंडियन है या कोई और है। ठीक है, आप ये देखें कि आपका कितना शेयर है उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो हमें इस तरह का वैसे भी एक स्पोर्ट्समैनशिप को भी दिखाते हुए इतनी एग्रेशन नहीं शो करनी रिकॉर्ड नहीं चाहिए। हुई। ठीक है, हो सकता है उन्होंने क्या नाम है होटल में इन्हें कुछ हुटिंग की हो, कुछ बोला हो जिसकी वजह से ये उन्होंने यहाँ इन्होंने गुस्सा निकाला है। वैसे पाकिस्तानी जो है ना गुस्से के तेज तो हैं, मगर दिल फेंक भी बहुत है। दिल ऐसा एक्चुअली आपको पता है हमारे मुल्क के हालात भी और कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग डिप्रेशन में होंगे। ये तो में हमारा कह लें जी कि वो पहला ही तैयार रेडीमेड जवाब होता है ना, कि जैसी कोई चीज़ें हैं या तो हमने इंडिया पे डालनी होती हैं, या अगर मैच हार रहे हैं तो बारिश पे डालना होता है। तो ये पेट है। और अगर बैड बिहेवियर हुआ तो हम कहेंगे सिर्फ इज़्ज़त पर ही दाग नहीं लगेगा कि अगर आप देखें कि वो श्रीलंका वाले वाक़ये के बाद हमारी क्रिकेट को ही नहीं सिर्फ बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉल डाउन आया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कोशिशों से, ठीक है, और डिफरेंट हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी की कोशिशों से दोबारा से क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में बहाल हुई है। तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखें। ठीक है, ये एक फील्ड है। कोई मसला नहीं है, आईसीसी है ना, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तानी इदारा है, पाकिस्तानी इदारे को हम कुछ भी नहीं कह सकते। आईसीसी हमारा नहीं है, पीसीबी हमारा है। देखिए पीसीबी भी हमारा है, आईसीसी भी हमारा है, और मेरी तो मैं अभी भी आपको एक ही बात इंटरनेशनल बोलूँगा। मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही जो है वो पाकिस्तान को समझ लें कि एक गंदा किया हुआ है इस लिहाज से कि जी हम वी आर द टेररिस्ट के बस पता नहीं यहाँ पे आप गली में निकलेंगे तो आपको पता नहीं कोई कुछ कर देगा। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, बल्कि वो जब जब वो यहाँ पे खुद आते हैं तो वो हमें खुद बताते हैं कि यार पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही आईसीसी ने पनिश कर दिया है 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स को, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, साउद और कामरान का नाम शामिल है। और वजह ये बताई गई है कि कराची के अंदर फील्ड में ही इन तीनों प्लेयर्स ने साउथ अफ्रीकन टीम के साथ बदतमीजी की है, आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है, आईसीसी के रूल्स की वायलेशन की है और बदतमीजियां इनकी रिकॉर्ड की गई हैं। इसीलिए आईसीसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। इनकी सैलरीज भी काटी जाएंगी। लगभग शाहीन शाह अफरीदी की 25% सैलरी को काट दिया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी इस वक्त शदीद गुस्से में है। पहले स्टेडियम का गुस्सा था, अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस तरीके से बैड बिहेवियर कर रहे हैं उससे आईसीसी शदीद किस्म के गुस्से में है। और ये कहा जा रहा है कि आईसीसी का जो टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रहा है उसको पाकिस्तान से निकालकर दुबई में भी शिफ्ट किया जा सकता है। वाली टीम्स जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनका क्या तासुर होगा, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं तो ये कहूँगा कि अब तो सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट आ गई है। कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में भी आ गई है, कज़ाफ़ी में भी आ गई है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए, दुबई में तो नहीं होना चाहिए। तो सर ये हमारे प्लेयर्स की बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही है? ये इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं, बदतमीजी पर उतर आते हैं? एक्चुअली मसला ये है कि देखें हम लोग हैं पाकिस्तानी, ठीक है। और आपको पता है थोड़े से हम लोग गरम मिजाज और हम लोग गुस्से के भी लोग हैं। तो देखें ऑन इवेंट जो जब वो लोग कर रहे थे वहाँ पे एक्टिविटी कर रहे थे, मैच कर रहे थे, तो उनको पता था कि उन्होंने क्या ऐसा बोला जिस पे उसका गुस्सा है। ये चीज़ उन्हें पता है और उनको पता है जिन्होंने प्लेयर ने आपस में किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बंदों ने किया है वो बिल्कुल सही किया है और ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि
पाकिस्तानी है ना, तो फिर आपको पता है। लेकिन ये देखे ना, ये चीज़ तो बदतमीजी में आती है ना कि आप उनको ऐसे धक्का मार के जा रहे हो या आप उनको एक्सप्रेशन जैसे दे रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ये तो एब्यूजिव लैंग्वेज है ना। तो इसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें चाहिए ना हम अपने ज़रा गुस्से पर कंट्रोल रखें। जी बिल्कुल रखें, मगर बात ये कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा तो इन्होंने किया है ना। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, कोई ऐसी हरकत उनकी रिकॉर्ड नहीं हुई। हो सकता है उन्होंने, क्या नाम है, होटल में इन्हें कुछ हुटिंग की हो, कुछ बोला हो, जिसकी वजह से ये उन्होंने यहाँ इन्होंने गुस्सा निकाला है। वैसे पाकिस्तानी जो है ना, गुस्से के तेज तो हैं, मगर दिल फेंक भी बहुत है। जी देखें, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन जो गुस्सा है वो गुस्सा ही है। मगर ये कि क्रिकेट में तो मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कूल डाउन होकर खेलना चाहिए, आपस में बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। मगर शायद उन्होंने कुछ ऐसा बिहेवियर किया हो जो इन्होंने यहाँ पे ऑन पिच निकाला, उनके साथ बिहेवियर के भाई हम उनको ऑन पिच करेंगे। मगर मेरी फर्स्ट, ये खिलाड़ी की निशानी तो नहीं है ना सर। हम कहते हैं हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स को पता ही नहीं है बात कैसे करनी है, फील्ड में कैसे रहना है, ग्राउंड के अंदर बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बस एक्चुअली आपको पता है हमारे मुल्क के हालात भी और कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग डिप्रेशन में होंगे। में, फिर उनको प्रेशर बहुत है। और फिर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि क्या नाम है, हमने हमारे मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि दुबई से बेहतर ये है कि हमारे पाकिस्तान में हो। तो सर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आपको लगता है कि आईसीसी जो है वो प्रमोट करेगा इस चीज़ को कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही होस्ट करे, या यहाँ से निकाल लेंगे वो ट्रॉफी? मैं तो ये कहता हूँ आईपीसीसी जो है वो पाकिस्तानी करे तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा, दुबई ना करे। हम डिजर्व कर रहे हैं। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हो जाता है कभी कभार ऐसा, अच्छा, कभी कभार ऐसा हो जाता है। कोई मसला नहीं है। काफ़ी प्लेयर्स के साथ हुआ है, जावेद मियां साहब के साथ भी हुआ मैच के अंदर, ठीक है, इमरान साहब के साथ भी हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, दरगुजर कर देनी चाहिए छोटी छोटी सी बातें। आपको क्या लगता है, वैसे आपको पता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, कितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनी थी, डिफरेंट टीम्स कह रही थी हमने पाकिस्तान नहीं आना है, अब वो आ गई हैं तो उन पर क्या इमेज जा रहा है? कुछ नहीं, सब सही हो जाएगा, कोई सब मसला सही हो जाएगा। जी बिल्कुल हो टेक जाएगा, इट इजी। इजी इजी हो जाएगा। आईसीसी इज नॉट टेकिंग दिस कंट्रोवर्सी इजी। नहीं देखें, आईसीसी भी मान जाएंगे, कोई मसला नहीं। और मेरी ख्वाहिश यही है, और मेरे 25% तनख्वाहें काट रहा है आईसीसी उनकी। खैर हो गई, कोई मसला नहीं है, आईसीसी है ना, कुछ कह नहीं सकते, पाकिस्तानी इदारा है, पाकिस्तानी इदारे को हम कुछ भी नहीं कह सकते। आईसीसी हमारा नहीं है, पीसीबी हमारा है। देखिए, पीसीबी भी हमारा है, आईसीसी भी हमारा है, और मेरी तो, मैं अभी भी आपको एक ही बात बोलूँगा कि मैं दुबई डिजर्व नहीं करता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में होना चाहिए। आईसीसी हमारा कैसे है? आईसीसी हमारा ये है कि देखें, सब मिलके एक साथ बैठे हैं, एक बोर्ड पे बैठ के सारी चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान को रिकमेंड किया है तो कुछ सोच समझ के, जैसे कि अभी आपने बताया कि पूरे मुल्क की टीमें आउट ऑफ सिटी सारी चीज़ सब जगह से यहाँ आके मैचेस खेल रहे हैं और आ रहे हैं। Without तो बस India। हाँ, विदाउट इंडिया ना, तो मैं तो कहूँगा तो फिर अब क्या, सबका एक साथ ही है ना, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इन लोगों ने सारी चीज़ें करी। थैंक यू सर। मैं इसके बारे में जी ये कहूँगा, मैं खुद भी क्रिकेटर हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि जब आप होस्ट होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बेयर करनी होती हैं, और इंटरनेशनली पहले ही हम थोड़ा सा अच्छे फेम में नहीं हैं, तो उससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा यानी उस चीज़ का मार्जिन रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि अभी एट द मोमेंट अपॉलॉजी करनी चाहिए, और ये जो स्क्रैच आया है इसको ख़त्म करना चाहिए, और पाकिस्तान को अपना इमेज ग्राउंड में भी और ऑफ द ग्राउंड भी सॉफ्ट रखना चाहिए, ताकि टीम्स जो हैं वो खुशी के साथ पाकिस्तान में आएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मैनेजमेंट को भी और प्लेयर्स को भी एज ए यानी टीम, एज ए पाकिस्तानी उनसे माजरत कर लेनी चाहिए। ये कोई ऐसे बिग डील नहीं है, तो इसे अगर पाकिस्तान का इमेज अच्छा होता है तो ये लाजमी करना चाहिए, और आइंदा इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ये पाकिस्तान के इमेज के लिए ठीक नहीं है। सर क्या मसला है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो एक तो प्रेशर में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, दूसरा वो बदतमीजी पर भी बहुत जल्दी उतर आते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है सर? असल में इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे मोस्टली प्लेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में नहीं गए होते हैं। उनका टेम्पो या उनका वो जो टेम्परामेंट जैसे बनना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, उस तरह नहीं होता। और मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये फैक्ट है कि अब जब कभी इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे प्लेयर्स को वहाँ बात करने में भी दिक्कत होती है ड्यू टू द लैंग्वेज इशू। तो टीम के साथ जो हमारे मैनेजर्स होते हैं तो इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, पब्लिक हैंडलिंग और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये बकायदा ट्रेनिंग के पार्ट है, ये इनके होने चाहिए।
और हम आमतौर पे इस तरह की चीज़ों की ना इम्पोर्टेंस नहीं समझते, जबकि ये सॉफ्ट स्किल में इम्प्रूव करना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर्स लेते हैं ना, तो आपके अंदर ये सारे ट्रेड्स होने चाहिए, तो इनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। सर पहले तो टीम्स मान नहीं रही थी पाकिस्तान आने के लिए, अभी वो आई हैं और ऐसा बिहेवियर है तो उन पर हमारा क्या इमेज जा रहा है? आपको पता है पहले ही पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बड़ी मीम्स बनती हैं। जब ये इंडिया गए वहाँ पर भी ये कोच की नहीं सुन रहे थे, बिरयानी खाने में मसरूफ थे, तब भी इन पर मीम्स बनी। जहाँ कहीं भी जाते हैं इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, या कह लें कि इनका अपना बिहेवियर ठीक नहीं होता। तो क्या इमेज जा रहा है बाहर की कंट्रीज जो जितनी भी यहाँ पर टीम्स आई हैं उन पर? मैं जैसे पहले कह चुका हूँ ना मैम, कि बेसिकली आप जिस ग्राउंड में होते हैं ना, तो आपको उसके इन पिक्चर में होना चाहिए। अगर मैं जस्ट एक आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं अगर किसी शादी के इवेंट में हूँ ना, तो मेरा माइंडसेट उसके साथ मैच करना चाहिए, तो मैं एक अच्छा मेहमान या उसका मेंबर होऊंगा। और अगर वहाँ जाके मैं बहुत संजीदा बैठा होऊंगा तो मैं मिस मैच करूँगा। इसी तरह अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट में हूँ तो मुझे मेंटली स्पोर्ट्समैन के उस लेवल पे पहुंचना है, जो मेरी बॉडी भी वो चीज़ जो है ना उसको एक्सप्रेस करे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। तो ये बेसिकली लर्निंग इशू है, ये बेसिकली ट्रेनिंग इशू है। और दूसरा फिर अच्छा नहीं लगता कहता हुआ कि भाई जहाँ से मोस्टली वाले प्लेयर यानी वहाँ से ऊपर आते हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल आम हैं। तो दूसरा ये है कि प्लेयर जैसे थोड़ा सा अपने आप को रिकग्नाइज करता है ना, तो वो समझता है कि आई एम द किंग, ठीक है ना जी। तो ये एटीट्यूड बेसिकली गलत है। स्पोर्ट्समैन हमेशा डाउन टू अर्थ होते हैं और यही ग्राउंड स्पिरिट है, यही ग्राउंड स्पिरिट है। सर हारिस रऊफ की भी बाहर फॉरेन कंट्री में लड़ाई हो गई थी, जूतियां मारी थी उसने भी, गाली गलौच हुई थी उसकी भी। अब सर आप क्या कहते हैं कि इन सब पूरे मामलात को देखते हुए जो गर्मा गर्मी यहाँ चल रही है, या स्टेडियम से भी बड़े इशू आ रहे हैं आईसीसी को, तो आईसीसी हमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने देगा पाकिस्तान में, या फिर हमसे छीन ली जाएगी? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इतने से इशू से ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। ये थ्रेट ज़रूर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस तरह होस्टिंग को यानी वापस लेना ये उनके लिए भी थोड़ा सा इजी नहीं होएगा। क्योंकि सर न्यूजीलैंड के प्लेयर जो थे उनका उनका उनके माथे पर इंजरी आई थी बॉल लगने की वजह से, और लाइट्स ठीक नहीं थी स्टेडियम की, कजाफी स्टेडियम की, तो उस पर भी अभी आईसीसी बहुत गुस्सा है। देखिए टेक्निकल इश्यूज जो है ना, ये मैं फिर पहले ये कहता हूँ कि इसको प्री चेक के साथ जाना चाहिए। मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो उसमें जो ग्राउंड स्टाफ है ना, उसके ऊपर जो एक सुपरवाइज़र होता है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो ग्राउंड की तमाम टेक्निकलिटीज़ जो है ना, वो उसको खुद से चेक करे। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स पे रिलाई करते हैं और उनकी यानी कही हुई बात पे ही सारा ओके समझ लेते हैं, जबकि हमें खुद भी अपने ऑफिस से उठ के चीज़ें चेक करनी चाहिए कि एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, तो सारी चीज़ें अपने पूरे लेवल पे हैं, यानी हर चीज़ हेल्दी है। तो ग्राउंड के इश्यूज़ तो एक दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई दफ़ा रेज़ हुए हैं। तो ये ओवरऑल आपकी बात और आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो ही गई है ना, तो हमें बड़े तरीके से इसको वेलकम करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना अब इंडिया में कोई इवेंट होता है वहाँ से इस तरह का, उनके जो स्पोर्ट्समैन है शायद उनकी ट्रेनिंग ऐसी है या वो इतने एजुकेटेड है कि वो इस तरह बिहेव नहीं करते, तो इसीलिए वहाँ से कोई सामने नहीं आती इस तरह की खबर। इंडिया ने कहा हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया ने कहा यहाँ पर इनके प्लेयर्स जो है वो अच्छा बिहेव नहीं करते, गुड बिहेवियर नहीं, ये सारे मसले मसाइल है। अगर आईसीसी हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन लेता है तो फिर इंडिया की बात इसका मतलब है सच हो गई। फिर सिर्फ इंडिया की बात सच नहीं होगी, फिर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की बात सच हो जाएगी। तो अगेन मैं यही कहता हूँ कि एक्सपोजर का बहुत ज़्यादा फुकदान है। टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखानी चाहिए। सर हमारी इमेज क्या जाएगी, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी दे के छीन ली तो? मैं विशफुल हूँ, मैं दुआ को भी हूँ, विशफुल भी हूँ कि ये हमारे मुल्क के इमेज का सवाल है कि ऐसा ना होए, लेकिन उसके लिए हमें सोच विचार करनी चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स दोबारा ना होएं कि जिससे इंटरनेशनली एक्सपोजर आपका डैमेज हो। फिर हम कहेंगे आईसीसी बायस्ड है, वहाँ का चेयरमैन इंडियन है। ये तो हमारा कह लें जी कि वो पहला ही तैयार रेडीमेड जवाब होता है ना, कि जैसी कोई चीज़ें हैं यहाँ तो हमने इंडिया पे डालनी होती हैं, या अगर मैच हार रहे हैं तो बारिश पे डालना होता है। तो ये पेट है। और अगर बैड बिहेवियर हुआ तो हम कहेंगे वो सामने वाले ने हमें पॉक किया था। सारी गलती उसकी थी जी, हमने तो सिर्फ रिएक्ट किया था। बिल्कुल ऐसे ही है। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तानीज। अच्छा नहीं, बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जो यूथ है ना, अब इसको हम पॉजिटिव एंड पे लेते हैं। जैसे देखिए आप भी यूथ से हैं, मैं मिडिल उसमें आ रहा हूँ, तो अब जो हमारा यंग स्टाफ है ना,
उसको इंटरनेशनली इन चीज़ों के बारे में अच्छा एक नाउ हाउ डेवलप हो रही है। हमारे जो कॉलेज बॉयज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब मार्केट में आते हैं तो बेहतर है। आज से मैं 15-20 साल पहले के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स को देखूं तो आज की यूथ हमारी ज़्यादा फास्ट है, उनको सोशल मीडिया से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो आई होप कि भी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और बेसिकली जो चीज़ मैं ये कहता होता हूँ ना कि वो ये है कि एक्स्ट्रा शार्प होने से ना कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका नुकसान होता है। सर वो बेचारे कहते हैं मैच में दिल ही नहीं लगता, हमें सैलरीज ही नहीं देते। ये मैनेजमेंट के मसाइल हैं जी, ये इस तरह के शायद इस चीज का भी डिप्रेशन हो। जो क्रिकेट गेम है ना जी, क्रिकेट गेम ये इतने पैसे दे देती है प्लेयर्स को, इतने पैसे दे देती है बहुत ज़्यादा, दे आर रिच पीपल। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको पैसे का इशू नहीं है, पैसे का इशू हॉकी के प्लेयर्स को है, फुटबॉल के प्लेयर्स को है, क्रिकेट के प्लेयर्स को नहीं है। तो क्रिकेटर अगर पैसे का वो कह रहा है तो गलत कह रहा है। क्रिकेट में बहुत पैसा है, इसमें कोई इसीलिए तो ज़्यादा लोग क्रिकेट की तरफ आते हैं। तो टू द पॉइंट वो यही है कि ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है, इसको हम सम करते हैं, और इस चीज़ पे एहसास देना कि ये हमारा कंट्री है। अगर किसी मेहमान से भी गलती हो जाए तो हमें उसे इग्नोर करना है, ताकि हमारे कंट्री का इमेज सॉफ्ट जाए और लोग इस बात पे खुश होएं कि भी ये अच्छा मेज़बान मुल्क है। थैंक यू सो मच। देखें जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो हमारे प्लेयर्स ने कुछ ऐसा रवैया इख्तियार किया है, ये एक बिल्कुल भी एक स्पोर्ट्समैनशिप का उन्होंने बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया। उनको चाहिए था कि देखें, जब आप एक होस्ट होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बियर करना पड़ता है। तो आप ये देखें कि अभी आप डेवलपिंग कंट्री हैं, यू आर नॉट द डेवलप्ड कंट्री, सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस एंड सम गुड थिंग्स कि आपका अच्छा जो है वो इम्पेक्ट जाए दूसरी टीम्स के ऊपर, दूसरी जो है वो नेशंस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि थोड़ा सा ज़रा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखें। ठीक है, ये एक फील्ड है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हर कंट्री के अंदर ये जो है, हर कंट्री की फील्ड में थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बट हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा ज़रा मोहतात होकर और थोड़ा सा अच्छे तरीके से अच्छा रवैया अख्तियार करके अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप वहाँ पे अपने मुल्क को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। देखिए वो ना हमारी कंट्री में मेहमान है, एग्जैक्टली टीम्स, अब उनके साथ इस तरह तरीके की बदतमीजी हो रही है। आईसीसी भी इस चीज़ पर एक्शन ले रहा है। ऑलरेडी 25% सैलरीज इनकी कट कर दी जाएंगी। सर अगर हमसे चैंपियंस ट्रॉफी ले ली जाती है तो फिर ये कितना हमारी इज्जत पर दाग लगेगा? सिर्फ इज़्ज़त पर ही दाग नहीं लगेगा, कि अगर आप देखें कि वो श्रीलंका वाले वाक़ये के बाद हमारी क्रिकेट को ही नहीं सिर्फ, बल्कि हमारी इकॉनमी को भी बहुत ज़्यादा जो है वो फॉल डाउन आया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कोशिशों से, ठीक है, और डिफरेंट हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कमेटी की कोशिशों से दोबारा से क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में बहाल हुई है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को इस चीज़ की ज़रा कदर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कंट्री के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी तो ना हमारे प्लेयर डेवलप्ड हो सकेंगे उस तरीके से, और ना ही हमारी क्रिकेट डेवलप हो सकेगी, और इवन कोई भी स्पोर्ट जो है वो ऐसे डेवलप नहीं हो सकेगी। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो एक अच्छा किरदार इसके अंदर अदा करें, और हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा जो है वो नरमी का जो है वो दिखाएं अपने दूसरे प्लेयर्स को, ताकि जो है वो आईसीसी भी जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर ज़रा हमें रियायत दे। बिल्कुल सर, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था उसके बाद से टीम्स नहीं आ रही थी पाकिस्तान। वो कह रहे थे यहाँ टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से टेररिज्म बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है। उसी में टीम्स आई हैं यहाँ पर, आप उनके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो तो फिर वो तो बात सच होगी ना कि यहाँ के लोग बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमारे खिलाड़ी प्रेशर भी बहुत जल्दी ले जाते हैं, बदतमीज़ी पर भी बहुत जल्दी उतर आते हैं, क्या वजह है? मेरे ख्याल में इसके अंदर मैं कहूँगा शायद लैक ऑफ ट्रेनिंग्स, क्योंकि कोई भी अच्छा अदारा या कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्लेयर्स को या अपनी टीम को जो है वो माइंड ट्रेनिंग्स देती है। ठीक है, आपका बिहेवियरल ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी आप कह लें कि वंस इन अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ, या ट्वाइस अ ईयर कह लें आप, या क्वार्टरली, जिस तरह भी वो उसको शेड्यूल करते हैं। तो उसका बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि हम जो है वो अपने आप को ऐसे ग्रूम कर सकें, अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकें। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल टीम को देख लें, वो इतनी जल्दी जो है वो अग्रेशन नहीं शो करते फील्ड के अंदर। ठीक है, तो या तो हम आईसीसी के अंदर जो हमारा बहुत कोई रौब दबदबा हो तो फिर तो हम इस तरह करते भी अच्छे नज़र आते हैं। उसका चेयरमैन भी एक इंडियन है। एग्जैक्टली दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि वो एक इंडियन है या कोई और है।
ठीक है, आप ये देखें कि आपका कितना शेयर है उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो हमें इस तरह का वैसे भी एक स्पोर्ट्समैनशिप को भी दिखाते हुए इतनी एग्रेशन नहीं शो करनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ी बहुत ही करो, आप चीयर करो, ये आपका राइट है, लेकिन जब आप एक्सट्रीम में ले जाएंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू एंड नॉट गुड फॉर द कंट्री एज वेल। आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट को ही वायलेट कर दिया ना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही तोड़ दिया, तो इसीलिए तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। लेकिन सर अब यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे खिलाड़ी जो है, रिसेंटली आपने सुना होगा हारिस रऊफ की भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी फॉरेन कंट्री में, जहाँ उन्होंने जूता उतार कर मारा था फैन को, गाली गलौज भी वहाँ पर हुई थी। तो क्या कहेंगे, हमारे खिलाड़ी पढ़े लिखे नहीं हैं, पीसीबी की तरफ से इनको सही ट्रेन नहीं किया जा रहा, क्या वजह है? मेरे ख्याल में तो शायद इनको पीसीबी सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज जो मेरे नॉलेज में है कि अभी रिसेंटली ये सब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और वहाँ पे कुछ इनको ट्रेनिंग्स दे रही थे। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पीसीबी जो है वो तो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह भी उनकी ट्रेनिंग्स हो सकें वो करवाएं। देखें, जब आप फॉरेन टूर पे जाते हैं आपको वहाँ पे एक कल्चर देख के या बाहर के इन्वायरमेंट को देख के आप बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं या कोई आप अच्छी चीज़ अडॉप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग टू वरी, कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जो हमें फिल करने चाहिए, जो गैप है उसको कंप्लीट करना चाहिए। सर अब अगर आईसीसी एग्रेशन में हमसे चैंपियंस ट्रॉफी ही ले ले तो कितना नुकसान होगा? हम लोगों ने तो टॉयलेट्स तक नए बनवाए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, एलईडी नहीं लगाई है, क्या कहेंगे? मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जब नुकसान हुआ है, आई डोंट नो कि इट्स गुड और नॉट या इट्स राइट और नॉट, बट एवेंचुअली उसका फ़ायदा जो है वो हमेशा यूएई को ही होता है। क्योंकि अगर आप अभी भी देखें जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वहाँ पे मिनिमम जो उसकी टिकट है, जो इकोनॉमी की उसकी टिकट है, दैट इज़ 500 दिरहम्स। तो अगर आप जो वीआईपी या अगर आप उस स्टेडियम की सिर्फ कैलकुलेट करें तो दैट जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। तो एक्चुअली अगर यही जो है आप पाकिस्तान के अंदर अगर वो ये मैच होता तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एंड फॉर द क्रिकेट एज वेल एंड फॉर द स्पोर्ट्स एज वेल। आखिर सवाल पूछूंगी, फिर हम तो इंडिया की बात दुरुस्त कर रहे हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी कंट्री में हम क्या जाए, लोग एक्सट्रीमिस्ट, टेररिज्म प्रमोट होती है, तो इस तरह से तो उनकी बात सच हो जाएगी। नहीं, ये अब हम जो है वो डिफरेंट एग्जीबिशंस के अंदर भी जाते हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पर भी आते हैं। एक्चुअली में ये इंटरनेशनल मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही जो है वो पाकिस्तान को समझ लें कि एक गंदा किया हुआ है इस लिहाज से कि जी हम वी आर द टेररिस्ट, के बस पता नहीं यहाँ पे आप गली में निकलेंगे तो आपको पता नहीं कोई कुछ कर देगा। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, बल्कि वो जब वो यहाँ पे खुद आते हैं तो वो हमें खुद बताते हैं कि यार पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री। ठीक है, लाइक जो हम लोगों को पता चलता है, जो हम लोगों को जो इंटरनेशनल मीडिया जो दिखाता है हम तो वही बिलीव करते हैं। तो लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो जब उनको रियलिटी पता चलती है तो दे नाउ वेरी वेल नाउ के पाकिस्तान एक बहुत सेफ़ कंट्री है और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखें, उतार चढ़ाव हर एक बंदे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को ज़रा बेहतर करें ताकि आपका मुल्क का जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन जाए दूसरे कंट्री के ऊपर, दूसरी नेशन के ऊपर, बुरे इंप्रेशन के साथ आप ना जाएं। थैंक यू सर।